समरी ऑफ द पोएम। समरी ऑफ द पोएम। तो बच्चों ये हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स जो पोएम है उसकी समरी है। ठीक है, समरी मतलब जो उसका सारांश है, जो थीम कह रहा है, उसमें क्या क्या मैसेज देना चाह रहा है पोइट हमको। ठीक है, तो क्या है, चलो देखते हैं। इट इज़ ए ह्यूमरस पोयम। यह एक ह्यूमरस पोयम है। ह्यूमरस मीन्स होता है हास्य कविता। ठीक है, एक हास्य कविता है, केवल इंटरटेनमेंट के लिए है। द पोइट सजेस्ट, पोइट इसमें ये सलाह देता है, सजेस्ट में सलाह देता है। सम डेंजरस वेज, कुछ खतरनाक रास्ते, तरीके। टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स, जंगली पशुओं को पहचानने के कुछ डेंजरस वे, कुछ खतरनाक तरीके वो हमको सजेस्ट करता है, सुझाता है, बताता है। द सजेस्टेड वेज क्रिएट ह्यूमर। और जो सजेस्टेड, जो वो तरीका बताता है, ठीक है, वो जो सजेस्टेड वे बताता है, जो मतलब सुझाव देता है, क्रिएट ह्यूमर, वो ह्यूमर क्रिएट करते हैं। वो मतलब जिस तरीके से वो बताता है कि उससे एक ह्यूमर मतलब एक हंसी सी आती है। ठीक है, हंसी को क्रिएट करता है कि भाई जब आपको पूरब के जंगलों में जाने का अवसर प्राप्त हो और आपकी ओर एक लंबा और टौनी रंग का पशु आपकी ओर बढ़े, तो अगर आप पर इस प्रकार दहाड़े कि आप मरने के हो जाए, तो यह आप जान जाएंगे वो ऐसे शेर हैं। यानी जब जब आप जब हम मरने को हो जाएं तो हम क्या जानेंगे उसको करके, है ना, वो तो हमें मार देगा, है ना। या यदि किसी समय बंगाल टाइगर जो है एक आपका उससे आपका सामना हो, जिसकी जो है येलो ग्राउंड पर ब्लैक स्ट्राइप हो, ठीक है, तो ये ध्यान रखें कि वो आपको खा सकता है। जब सामना हो जाएगा तो कुछ भी हो, है ना। तो इस तरीके से वो तरीके बताता है हमें पहचानने के, कि जब सामना होगा तब हम पहचानेंगे, है ना। तो सामना होगा तो हमारे लिए वो एक खतरा हो सकता है हमारी जान के लिए, है ना। तो इस तरीके से वो जो सजेस्टेड वे बताता है, वो एक ह्यूमर को क्रिएट करता है, उससे हंसी आती है। ठीक है, जैसे वो उसके लिए कहता है, बियर के लिए, भालू के लिए, कि वो आपको जो है, यदि आप अपने आंगन में घूम रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक पशु मिल जाता है जो आपसे चिपट कर बहुत अधिक प्यार दिखाता है, स्नेह दिखाता है, तो विश्वास करें कि वह एक भालू है। तो भालू क्या चिपट कर प्यार दिखाएगा, है ना। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो मेरा विश्वास है कि वह आपको पुनः फिर से आपको आपसे चिपट सकता है, फिर से आपको गले लगा सकता है। तो क्या भालू गले लगाएगा? तो इस तरह से वो सजेस्टेड वे देता है अपने। ठीक है, आगे देखते हैं। ही सेज इफ एवर यू विजिट द जंगल्स इन द ईस्ट, वह कहता है कि यदि कभी तुम ईस्ट के जंगल में जाओगे, एंड यू हैपेंस टू इनकाउंटर ए टाइगर लॉयन, और आपको किसी लॉयन से आपका इनकाउंटर हो, इनकाउंटर में होता है सामना होना, लॉयन से आपका सामना हो, या टाइगर से आपका सामना हो, या लेपर्ड यानी तेंदुए से आपका सामना हो, यू विल बी एबल टू, तो आप एबल हो जाएंगे, आप सक्षम हो जाएंगे, आप जान जाएंगे, आइडेंटिफाई देम, उनको पहचानने का, यानी आप उनको पहचान पाएंगे। यदि वो कहता है, मतलब वो कहता है, ही सेज इफ़ यू एवर विजिट द जंगल्स इन द ईस्ट, यदि आप कहीं पूरब के जंगलों में जाओगे, एंड यू हैपन टू इनकाउंटर ए लॉयन, ए टाइगर एंड ए लेपर्ड, और आपसे आपका सामने एक लॉयन से हो, टाइगर से हो, लेपर्ड से हो, तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई देम, तो आप उनको पहचानने में सक्षम हो जाएंगे। बाय द वे दे अटैक यू, किस तरीके से आप उनको पहचानेंगे? बाय द वे मैंने उस तरीके से दे अटैक यू, जब वो आप पे अटैक करेंगे। ठीक है, यानी जब वो आप पे हमला करेंगे तो हमला करके आप उनको पहचान जाओगे। ठीक है, तो इस तरह से ह्यूमरस पोएम है। आइडेंटिफाइंग वाइल डाइंग द आइडिया मेक्स यू लाफ, मतलब वो कह रहा है आइडेंटिफाइंग वाइल डाइंग, यानी आप जब मरने को हो जाए, तो ये बार बार कह रहे हैं ना, आइडेंटिफाइंग वाइल डाइंग, जब आप मरने को हो जाएं तो ये जो आइडिया है, द आइडिया मेक्स यू लाफ, यही विचार आपको हंसाता है। ठीक है, यही विचार आपको हंसाता है कि जब आप मरने को हो जाएं तब आप उनको पहचान सकोगे। तो ये विचार जो है, द आइडिया मेक्स यू लाफ, यही विचार आपको हंसाता है। ठीक है,
ही ऑल्सो टेल्स यू, वह आपको ये बताता है, टू आइडेंटिफाई ए बियर, एक भालू को पहचानने के लिए, फ्रॉम इट्स फ्रेंडली हार्ड बियर, यानी फ्रॉम इट्स फ्रेंडली यानी जो फ्रेंडली तरीके से, हार्ड बियर हग, यानी वो जो हार्ड बियर है वो आपको हग करेगा, ठीक है, इस तरीके से आप उसको पहचानेंगे, है ना। अ हाइना फ्रॉम इट्स लाफ, और हाइना जो है उसको, हाइना को आप, हाइना मतलब क्या है, एक कार्निवोरस एनिमल, एक लकड़बग्गा जिसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं लकड़बग्गा, ठीक है, हाइना। अ कार्निवोरस एनिमल, एक जो है, एक होता है हार्बिवोरस, एक होता है कार्निवोरस, ठीक है। तो कार्निवोरस एनिमल होता है लकड़बग्गा, तो वो लकड़बग्गा को आप कैसे पहचानेंगे, इट्स लाफ, इसकी हंसी से, एंड क्रोकोडाइल फ्रॉम इट्स वीपिंग, और क्रोकोडाइल को कैसे पहचानोगे, इसके रोने से, वाइल स्वॉलोइंग इट्स विक्टिम, जब अपने शिकार को, विक्टिम मीन्स होता है शिकार, अपने शिकार को, स्वॉलोइंग मीन्स होता है निगल रहा होता है, जब अपने शिकार को निगल रहा होता है तो आप उससे उसको पहचानेंगे, किसको, क्रोकोडाइल को, ठीक है, आप उससे क्रोकोडाइल को पहचानेंगे, इस तरह से वो कह रहा है, ठीक है। मतलब जो लकड़बग्गा हाइना है, हाइना से मगरमच्छ की पहचान करने के लिए उसको इस रूप में समझ सकते हैं, कह रहा है ना कि लकड़बग्गे क्या करते हैं, हाइना क्या करते हैं, हंसते हैं, तो उनके हंसने से आप, हाइना फ्रॉम इट्स लाफ, यानी हाइना को उसके लाफ से आप पहचान सकते हैं, उसके हंसने से, क्योंकि इनकी हंसी आदमी के समान होती है, ये कह रहा हूँ, ठीक है। और जो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, वो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, तो आप उसके वीपिंग से उसको पहचान सकते हैं जब वो अपने शिकार को निगल रहा होता है। इफ यू सी नथिंग ऑन द ट्री देन देयर इज ए चैमिलियन एज इट हैज़ द क्वालिटी टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स, ठीक है। तो कह रहा है इफ़ यू सी नथिंग, और यदि आपको कुछ नहीं दिखता है, ऑन द ट्री, पेड़ पर, देन देयर इज ए चैमिलियन, तो तब वहाँ पे एक चैमिलियन होता है, ठीक है। चैमिलियन होता है, चैमिलियन मतलब एक गिरगिट जिसे कहते हैं, काइंड ऑफ लॉन्ग लिजार्ड, गिरगिट, चैमिलियन मीन्स होता है गिरगिट, ठीक है, अ काइंड ऑफ लॉन्ग लिजार्ड, ठीक है, अ काइंड ऑफ लॉन्ग लिजार्ड, एक प्रकार की लंबी छिपकली जो रेड रेड कलर की होती है, हल्का हल्का रेड होता है, ठीक है। तो आप चैमिलियन को कैसे पहचानोगे, वो बोल रहा है इफ़ यू सी नथिंग ऑन द ट्री, यदि आप पेड़ पर कुछ नहीं देखते हो, देन देयर इज ए चैमिलियन, तो वहाँ पे एक चैमिलियन होता है, ठीक है। एज इट हैज़ द क्वालिटी टू चेंज इट्स कलर, क्योंकि इसके पास वो क्वालिटी होती है कि वो अपना कलर बदल सकता है, अपना कलर बदल देता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग्स, है ना, सराउंडिंग्स के अनुसार, वातावरण के अनुसार, नहीं बोलते गिरगिट की तरह रंग बदल देते हो तुम, तो बोलते हैं ना गिरगिट, वो तो गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, तो गिरगिट भी क्या करता है, चैमिलियन क्या करता है, वो सराउंडिंग्स के अकॉर्डिंग अपने कलर को बदल देता है। तो यदि आपको पेड़ पर कुछ न दिखे तो वहाँ पे एक चैमिलियन होता है, ये चैमिलियन होगा, क्योंकि ये क्या कर देगा, ये अपने इसमें अपने कलर को चेंज करने का की क्वालिटी होती है, इसमें सराउंडिंग्स के अनुसार, वातावरण के अनुसार अपने कलर को चेंज करने का गुण इसमें होता है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से ये एक ह्यूमरस पोयम है, केवल एक मतलब इंटरटेनमेंट के लिए कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, इसके जो पोएट है कौन है, कैरोलिन वेल्स, ओके। चलिए, तो आप इसको पढ़ लेना अच्छे से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।